कारण क्या है कि मान लीजिए ये दोनों नट जो है, ये देख लीजिए, ये दोनों नट पूरा ढीला है। तो अगर मान लीजिए कि कोई भी पेपर है, मान लीजिए ये पेपर है, देखिए ये पेपर इस तरीके से ये जा रहा है। ओरिजिनल रबर का बेलन है, समझे, ये रबर का बेलन हुआ। अब लोकल बेलन में क्या होता है कि ये लोहा छोड़ देता है, ये रबर और लोहा अलग हो जाता है। मैकिंग करने के लिए मशीन की आवश्यकता होती है और मशीन कई तरह की आती है, चाहे वो ऑल इन वन हो, क्रैंक वाली मशीन हो या डबल डाई की मशीन हो। इन सभी मशीन में पेपर को खींचने के लिए और इन ऑटोमेटिक मशीन में पेपर को खींचने के लिए बेलन का उपयोग किया जाता है, यानी कि उसमें बेलन लगा हुआ है। लेकिन सबसे ज़्यादा अभी प्रॉब्लम क्या आ रहा है, चाहे वो हाइड्रोलिक मशीन हो या फिर क्रैंक मशीन हो, उसमें क्या होता है कि पेपर क्या हो जाता है, बैक हो जाता है। यानी बहुत सारे लोगों का कमेंट था कि पेपर का बैक हो जाने का क्या कारण है। बैक हो जाने से क्या होता है कि पेपर बैक हो जाने से दोना या प्लेट या थाली का अगला हिस्सा कट जाता है और पेपर बर्बाद हो जाता है। तो इसका क्या सॉल्यूशन है, इन 5 कारणों से जो है उनका पेपर बर्बाद होता है। और बेलन में ये 5 कारण है जिससे क्या होता है कि मशीन चलाने में उन्हें प्रॉब्लम आता है। और इन 5 कारणों का क्या सॉल्यूशन है, इन सॉल्यूशन को भी इस वीडियो के माध्यम से मैं बताऊंगा। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज के इस नॉलेजेबल वीडियो को। इन 5 कारणों से ही जो है आपका पेपर पीछे खिंचा जाता है और पेपर आपका बर्बाद हो जाता है। देखिए, फर्स्ट जो कारण है वो पेपर का बेलन का एक समान नहीं होना, इस कारण से जो है पेपर खिंचा जाता है। दूसरा कारण क्या है कि डुप्लीकेट बेलन क्या होता है, ये बेलन क्यों खराब हो जाता है। तीसरा कारण जो है वो बेयरिंग प्रॉब्लम। देखिएगा कि आपके मशीन में जो बेलन लगा हुआ होगा, उस बेलन में दोनों तरफ बेयरिंग दिया हुआ रहता है। तो बेयरिंग प्रॉब्लम से क्या हो जाता है, क्या बेयरिंग प्रॉब्लम से पेपर खींचा पीछे हो जाता है। इन कारणों को मैं आपको तीसरे पॉइंट पे बताऊंगा। हमारा चौथा पॉइंट जो है वो है चेन प्रॉब्लम, कि चैन के कारण क्यों पेपर जो है पीछे हो जाता है और इसे कैसे सुधारें। और जो हमारा 5वां है कि हाउ टू सोल्व इन दिस प्रॉब्लम, मतलब ये सब प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन है, क्या सटीक प्रॉब्लम है और कैसे आप सर्विस ले सकते हैं। और अगर आपको घर पे सर्विस चाहिए तो किस प्रकार से आप कांटेक्ट कर सकते हैं, सारा इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। जैसा कि हमारा फर्स्ट पॉइंट है, देखिए इसमें बेलन लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट जो है हमारा बेलन का एक समान होना। तो बेलन को एक समान होना है क्या, सबसे पहले मैं इसका जो है ये पन्नी लगा हुआ है, नया बेलन है इसलिए। तो देखिए बेलन को एक समान कहाँ से किया जाता है, तो बेलन को एक समान यहाँ से किया जाता है, इस नट से। इस दोनों नट को एक समान आप अगर टाइट करके रखते हैं तो बेलन जो है एक समान रहना चाहिए। मतलब गैपिंग, देखिए बेलन में जो है ना गैपिंग नहीं रहना चाहिए, एक समान। देखिए जैसे ये एक समान है उस तरीके से रहना चाहिए। अब दूसरा क्या होगा कि अगर बेलन में प्रॉब्लम आ जाएगा कि ये बेलन जो है क्या है कि यहाँ से टेपर है, तो टेपर बेलन अगर लगा हुआ है तो उसमें भी प्रॉब्लम आ सकता है कि एक तरफ बेलन उठा हुआ है, एक तरफ जो है बेलन पूरा बैठा हुआ है, तो एक पेपर तिरछा भागेगा या क्या होगा कि पेपर तिरछा भागेगा या पेपर बैक। अब बैक होने का सबसे बड़ा कारण क्या है कि मान लीजिए ये दोनों नट जो है, ये देख लीजिए, ये दोनों नट पूरा ढीला है। तो अगर मान लीजिए कि कोई भी पेपर है, मान लीजिए ये पेपर है, देखिए ये पेपर इस तरीके से ये जा रहा है, ठीक है। देखिए ये नॉर्मल सा मैं पेपर लगाया हूँ, ठीक है। तो देखिए ये पेपर मैं खींच रहा हूँ, ये नहीं खिंचा रहा है। अब ये अगर पूरा ढीला रहेगा, ये देखिए ये अगर हम इसको ढीला कर देंगे तो क्या होगा कि ये हम इसे अगर खींचेंगे तो ये देखिए ये खिंचा रहा है ना। तो ये ज़्यादा ना टाइट करना है ना ज़्यादा ढीला रखना है, एक समान करके इसको एकदम एब्जॉर्ब करके इसके को रखना है, ताकि बेलन जब आगे चला जाए तो फिर वो पीछे खिंचाव नहीं हो। क्योंकि पीछे बड़ा रोल लगा हुआ रहता है इस जगह जो है, चाहे वो हाइड्रोलिक मशीन हो या फिर इस टाइप का क्रैंक मशीन हो, क्या लगा हुआ रहता है, यहाँ पे बड़ा बड़ा रोल लगा हुआ रहता है। तो रोल क्या करेगा, रोल तो अपना खिंचाव करेगा ही आगे खींचने के बाद, तो रिटर्न नहीं होना चाहिए। इसीलिए इसको आप एडजस्ट करके रखिए, ये क्या होगा आगे पीछे नहीं होगा, इस तरीके से जो नहीं होना चाहिए। मतलब ये आगे चला गया और ऐसे अगर खींचेंगे तो फिर पीछे आ गया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इस जगह से इसको एक समान टाइट करके रखिएगा,
इस तरीके से इस एक सामान टाइट करके, तो जो ये आगे जाने के बाद ये फिर इस तरीके से अगर खींचा जाए तो बैक नहीं आएगा। यही अगर ढीला कर दिया जाए तो ये बैक आ जाता है। दूसरा पॉइंट जो है डुप्लीकेट बेलन। अब डुप्लीकेट बेलन क्या होता है तो देखिए मैं बताता हूँ आपको। जैसे ये ओरिजिनल रबर का बेलन है, समझे, ये रबर का बेलन हुआ। अब लोकल बेलन में क्या होता है कि ये लोहा छोड़ देता है, ये रबर और लोहा अलग हो जाता है, जिससे क्या होता है कि आपका बेलन इधर उधर भागने लगता है, या क्या हो जाता है बेलन यहाँ से फट जाता है, फूल जाता है, तो वो क्या हुआ लोकल बेलन हुआ। तो उस टाइप का भी अगर मान लीजिए यहाँ से फूल गया तो बेलन टेपर हो गया, तो पेपर बैक आने लगा या इधर उधर भागने लगा, तो ये प्रॉब्लम होता है लोकल बेलन में। और तीसरा जो है हमारा वो है बेयरिंग प्रॉब्लम। अब देखिए बेयरिंग प्रॉब्लम में क्या है तो देखिए इसमें इस टाइप का बेयरिंग लगा हुआ है, एक बेयरिंग यहाँ लगा हुआ है, एक बेयरिंग यहाँ लगा हुआ है। तो बेयरिंग टूट जाने या जाम हो जाने के कारण जो है बेलन कभी ज़्यादा चलता है, कभी कम चलता है। ये ज़रूरी नहीं है कि बेलन टूट ही गया हो या जाम ही हो। बेलन अगर यहाँ पे आप ग्रीसिंग सही तरीके से नहीं करते हैं तो बेलन जाम हो जाता है और क्या करता है पेपर बैक आने लगता है। तो यहाँ आप प्रॉपर मात्रा में जो है ग्रीसिंग करते रहिए, आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब हमारा जो चौथा जो है वो चैन प्रॉब्लम है। जैसे देखिए यहाँ आगे जो है लगा हुआ रहता है ये साइकिल का चैन टाइप का, और इसमें ये स्प्रिंग लगा हुआ रहता है। तो स्प्रिंग लमड़ जाने के कारण क्या होता है कि पेपर कभी ज़्यादा खींचता है, कभी कम खींचता है। तो आपका अगर ये प्रॉब्लम आ रहा है तो आप स्प्रिंग को भी चेंज कर लीजिए, शायद आपका प्रॉब्लम ये ठीक हो जाए। और ये छोटी छोटी पार्ट्स अगर आपको स्प्रिंग चाहिए या फिर छोटा छोटा हीटर चाहिए तो आप मुझे कंसल्ट कर सकते हैं, मैं आपको कुरियर के माध्यम से इंडिया में कहीं भी भेज सकता हूँ। दोस्तों हमारा लास्ट है कि इन सब प्रॉब्लमों को कैसे ठीक करें। तो देखिए इन सब प्रॉब्लमों को वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताया हूँ, इससे आप ठीक कर लीजिए। अगर आपको टेक्नीशियन चाहिए, बेयरिंग चेंज करना है, बेलन चेंज करना है, आपसे नहीं हो पा रहा है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप के माध्यम से मैं आपको, अगर आप मुझे वीडियो कॉल ज्वाइन करते हैं तो आपको मैं वीडियो कॉल पे सारा ट्रेनिंग दे सकता हूं, मशीन सेट करने का प्रोसेस आपको समझा सकता हूं। आपको अगर टेक्नीशियन चाहिए, जैसे बहुत सारे लोग कमेंट किए हैं कि मुझे टेक्नीशियन चाहिए, घर पे मुझे ट्रेनिंग लेनी है, तो उसकी भी सुविधा जो है यहाँ पे उपलब्ध है। आपको टेक्नीशियन भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। मैं कभी ये रिकमेंड नहीं करता हूँ कि मशीन यहाँ से लीजिए, वहाँ से लीजिए। मैं हमेशा ये रिकमेंड करूँगा कि किसी बिज़नेस को स्टार्ट करने से पहले उसके बारे में जानकारी लीजिए, उसको समझिए उस चीज़ को, तभी उस बिज़नेस को आप स्टार्ट कीजिए। और ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ ये कृष्णा इंटरप्राइजेज में बना रहा हूँ। यहाँ जो है बेस्ट मशीन जो है बनाई जाती है, तो आप यहाँ भी आकर विजिट कर सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। पार्ट मैं आपको सारी जानकारी देते रहूँगा। सो आप वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहेगी। मिलते हैं अब अगले वीडियो में एक नए आइडिया के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।